मामलों के डॉक्टर करोरी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पूर्णिमा जी की कई बातों ने मुझे भी हैरान किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए भी इसमें कई नई बातें होंगी। लेकिन आज सुबह जब हम लोग जगे, यानी भारतीय लोगों की आंखें खुली, तो हमने ईरान पर अमेरिका का एक और हमला देखा और उसके ठीक 1 घंटे बाद ईरान ने अपना बदला कुवैत से लिया। वो आजकल यही करते हैं, अमेरिका से नहीं लड़ सकते सीधे ना, तो वो इनके अलाइज के हमले करते हैं। 1 घंटे के अंदर हिसाब पूरा कर लिया, फिर अमेरिका चुप बैठ गया। हार्मूज अभी भी डबल लॉक में है। सर, एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन क्या है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। कोई ठोस समाधान है या फिर ये युद्ध भी रूस और यूक्रेन की तरह अंतहीन है? देखिए ब्रिजेश जी, मैं 1 मिनट तो पूर्णिमा जी के कमेंट पे लूंगा, क्योंकि देखिए हम पहले अपने ही चैनल पे डिबेट में शुरू हुआ था ये जंग, तब कह चुके थे कि युद्ध में घुसना आसान है, शुरू करना आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी चॉइस नहीं होती। आपकी चॉइस तो शुरू करना है, उसके बाद घटनाएं आपको ले जाते हैं। ये यूक्रेन युद्ध में भी हुआ। रशिया ने सोचा था कि मैं 1 हफ्ते में सब कुछ निपटा लूंगा, अमेरिका ने भी यही सोचा। तो जैसा पूर्णिमा जी ने कहा कि अमेरिका को कुछ फायदा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका खोएगा बहुत। और इसको मैं अगर वर्ल्ड वार से कंपैरिजन करूं तो वर्ल्ड वार में बहुत से ऐसे दूर दराज के देश थे, उन पे इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन इस वार का दुनिया का कोई इंसान नहीं है जिस पे किसी न किसी रूप में इम्पैक्ट नहीं हुआ, किसी भी कोने में रहता हो। तो इसका इम्पैक्ट है वो वाइडर है। Got hosting at 99 and then paid 3 times more at renewal. That's how most hosting companies work. Big discounts in year 1. But when it's time to renew, the real bill shows up, and that's when it hurts. At Miles Web, what you see is what you renew at. Same price at renewal. No hidden hikes, no surprise shocks. Just transparent, honest hosting. Switch to Miles Web today and stop renewal surprises for good. Miles Web. Hosting you can trust. ही नहीं है, दूसरे पावर भी हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कह भी चुके हैं कि देखिए अमेरिका का जो डोमिनेशन है वो अनकंटेस्टेड नहीं है, और भी कंटेंडर हैं। तो इससे अमेरिका खोएगा ज्यादा और अमेरिकन डोमिनेशन ओवर रीच का सिद्धांत इसको लेके आ जाएगा। तो ये खोना अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा खोना है। अब ये जो ब्रिजेश जी आपका क्वेश्चन है, इसमें ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी और वार दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं। जब डिप्लोमेसी चल रही है तो उस समय एक कंड्यूसिव वातावरण होना चाहिए जिससे आगे बढ़े, वार नहीं हो। या अगर वार चल रहा है तो डिप्लोमेसी शुरू होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ट्रंप साहब कैरेट एंड स्टिक वाली सी पॉलिसी अपना रहे हैं। वो अपने पॉइंट्स भी दे देते हैं और फिर कह देते हैं इन पे सिग्नेचर कर दो, नहीं तो मैं आपको ब्लो अप कर दूंगा। कभी वो ईरान को ब्लॉक करते हैं, कभी ओमान को करते हैं, कभी क्यूबा को करते हैं। तो इनकंसिस्टेंसी नहीं है। सर्टेनली ट्रंप के टीम के जो बिजनेसमैन हैं या रियल एस्टेट डीलर हैं, उन्होंने गेन किया है, बिजनेस वालों ने, क्योंकि ऐसे फ्लक्चुएटिंग डिसीजन होते हैं, उसमें मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको गेन हो जाता है। लेकिन वो देश के लिए गेन नहीं है, वो तो कुछ लोगों के लिए गेन है। तो अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या हो। ईरान है वो कंसिस्टेंट तो है, लेकिन ईरान 2 फ्रंट पे नहीं 4 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है ईरान को। एक तो कूटनीतिक लेवल पे, एक जो अमेरिका के साथ मिलिट्री वाला है, तीसरा वो ईरान के अंदर एक पब्लिक मोबिलाइजेशन करना पड़ रहा है, तीसरा यह है कि जहां हार्डशिप्स ईरान में सबसे ज्यादा हैं, आप और हमारे तो कुछ नहीं है हार्डशिप, वहां हार्डशिप्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो जनता को संतुष्ट करना, उनको साथ लेना मुश्किल हो रहा है। तो ईरान तो मल्टी फ्रंट। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस संकट का कोई स्थायी समाधान है? अब हम पश्चिम एशिया पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो एनर्जी की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो बेतहाशा बढ़ी हुई हैं। कीमतों का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। अब हमारे पास विकल्प क्या बचता है? हमें क्या करना चाहिए? देखिए विकल्प इंडिया अल्टरनेटिव सोर्स ऑयल प्रोक्यूरमेंट के निकाल रहा है, जिसका अमेरिका भी कहता है हमारे से ले लो या वेनेजुएला से ले लो
लेकिन उनमें और यहाँ से लेने में अंतर है। जैसे हम रशिया में लेते हैं लोकल करेंसी में लेते हैं, अगर ईरान से लेते हैं तो लोकल करेंसी में होता है, या यूएई से लेते हैं तो लोकल करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म है, वहां से लेंगे तो डॉलर में लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 महंगा आएगा, और फॉरेन करेंसी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस वार से केवल ऑयल ही प्रभावित नहीं हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुआ है। जो एमएसएमई है, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, तो आपके मुताबिक हम विकल्पहीन हैं? हमारे पास रूस या ईरान के अलावा कोई भी बेहतर आर्थिक विकल्प नहीं है या सस्ता विकल्प नहीं है। अगर हम अमेरिका की तरफ रुख करते हैं, महंगा पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महंगा पड़ेगा। और दूसरा एक चीज और है, ईरान का चाइना से और रशिया से अल्टरनेटिव रूट है, हमारे अल्टरनेटिव रूट नहीं है। चाइना ट्रेन से कनेक्टेड है ईरान से, रशिया है वो कैस्पियन सी से कनेक्टेड है ईरान से। हम पाकिस्तान के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे अनईजी रिलेशन है, अगर मैं हॉस्टिलिटी नहीं कहूँ तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ज्यादा बड़ा संकट है। बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ